अगर आप केनरा बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में बात करेंगे केनरा बैंक के प्लेटिनम रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर कार्ड का लुक देखेंगे तो आपको इस तरह का ये प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है और इस वीडियो में बात करेंगे इस कार्ड के बेनिफिट क्या है, फीचर्स क्या है, चार्जेस कितना होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी और इसको अप्लाई कैसे करना होगा। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और इस कार्ड की लिमिट की बात करें तो इस कार्ड की लिमिट होगी कम से कम 50,000 की रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख रुपए तक की लिमिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाती है। अब ये 50 लाख क्यों बोला, जैसे ये क्रेडिट कार्ड है ना, ये सिक्योर और अनसिक्योर दोनों ही मिलता है। अगर आप अनसिक्योर लेते हैं तो इसकी 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक की लिमिट मिल जाती है। बट आप एक सिक्योर लेते हैं एफडी के अगेंस्ट में तो यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्ड की लिमिट होगी वो 50 लाख रुपए तक की आप ले सकते हैं। बट उसके हिसाब से ही आपको फिक्स डिपॉजिट करना होगा। जो भी आप फिक्स डिपॉजिट करके इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो उसकी आपको 80 से लेकर 90% तक की लिमिट आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाती है। और ये जो क्रेडिट कार्ड है ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों जगह आप यूज कर सकते हैं। साथ में ये रुपे नेटवर्क के साथ में मिलता है तो आप डोमेस्टिक में किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड के स्कैन करके आप पेमेंट भी कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे कैश विड्रॉल लिमिट की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको जो लिमिट मिलेगी उसका 50% तक का कैश विड्रॉल लिमिट मिल जाएगी। बट ये जो लिमिट होगी ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये तक की लिमिट आपको मिलने वाली है। यानी कि इन दोनों में से जो भी लो होगी वो आपको लिमिट इस क्रेडिट कार्ड पे कैश एडवांस की लिमिट मिलने वाली है। वहीं बात करें इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में तो इसको ज्वाइनिंग करने पर आपको किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री है। एनुअली चार्जेस की बात करें तो एनुअली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लाइफ टाइम फ्री है तो किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं होगा। बट एक कंडीशन इस क्रेडिट कार्ड पे रहेगी, अगर आप जैसे ये कार्ड ले लेते हैं, जैसे 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो 1 साल के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से आप कम से कम 50,000 रुपये तक का अगर आप खर्चा नहीं करते हैं तो फिर इस क्रेडिट कार्ड का आपको 200 रुपये का चार्जेस देना होगा। ये एक कार्ड की इनएक्टिविटी चार्जेस रहेगा। अगर आप 50,000 रुपये 1 साल के अंदर खर्चा नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको 200 रुपये प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। तो बेटर रहेगा आप 50,000 या फिर उससे ऊपर का खर्चा करेंगे तो आपको किसी तरह का कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड को रिप्लेसमेंट वगैरह करवाते हैं तो आपको 300 रुपये का चार्जेस देना होगा। इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको किसी तरह का कोई भी वेलकम बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलता है, क्योंकि ये लाइफ टाइम फ्री है। दूसरी चीज़ ये सिक्योर अनसिक्योर मिलता है, बट आपको किसी तरह का कोई भी वेलकम बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलने वाला है। रिवार्ड पॉइंट्स की बात करें इस क्रेडिट कार्ड से तो हर 100 रुपये की आप ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं या फिर आप यूपीआई का पेमेंट करते हैं, तो 100 रुपये के बदले में आपको 2 रिवार्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला है। और ये जो रिवार्ड पॉइंट्स मिलेगा इसकी वैल्यू आपको 25 पैसे की एक रिवार्ड पॉइंट्स की वैल्यू आपको मिलने वाली है। इनको आप केनरा रिवार्ड्स की वेबसाइट के थ्रू आप रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। चाहे तो अपने स्टेटमेंट के अगेंस्ट में आप बैलेंस में क्रेडिट करवा सकते हैं या फिर आप मूवी टिकट, होटल बुकिंग, मोबाइल डीटीएच रिचार्ज, मर्चेंडाइज पे यूज कर सकते हैं या फिर इसके अलावा भी आप कोई भी वाउचर वगैरह इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। और इस पे जो भी रिवार्ड पॉइंट्स मिलेगा उनकी 36 मंथ की वैलिडिटी के साथ में आपको रिवार्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। इसके अलावा बात करें इस कार्ड के फ्यूल सरचार्ज के बारे में तो इस पे एक कंडीशन दी गई है, जैसे कम से कम 400 रुपये से लेके 2500 रुपये के बीच में आपको फ्यूल वगैरह लेना होगा तो उस पे लगने वाला 1% का फ्यूल सरचार्ज आपके लिए वेवर रहेगा। और एवरी बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में 100 रुपये तक का आप वेवर इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। अगर आप 400 रुपये से कम का फ्यूल वगैरह लेते हैं तो इस केस में आपको 10 रुपये प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे देना होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फ्यूल के लिए आप यूज करते हैं तो कम से कम 400 रुपये या फिर उससे ऊपर का ही आपको ट्रांजैक्शन करना होगा, तभी आपको 1% का सरचार्ज यहाँ पे वेवर मिलने वाला है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लाउंज की फैसिलिटी भी मिलती है, जिसमें आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस एवरी क्वार्टर इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। और इंटरनेशनल लाउंज की बात करें तो एवरी ईयर आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल लाउंज भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। विदाउट किसी कंडीशन के ये लाउंज की फैसिलिटी मिलेगी। और इस कार्ड पे इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, जिसमें एनपीसीआई की तरफ से पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी होने पे 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर इस क्रेडिट कार्ड पे दिया जाता है। इसके अलावा भी बैंक की तरफ से कुछ इंश्योरेंस और मिलता है, जिसमें एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होगा वो 8 लाख रुपए सेल्फ को मिलेगा और 4 लाख रुपए तक का स्पाउस को भी मिलेगा।
और नॉन एयर एक्सीडेंटल की बात करें तो 4 लाख रुपए सेल्फ को मिलेगा, 2 लाख रुपए स्पाउस को मिलेगा। इसके अलावा बैगेज इंश्योरेंस कवर होगा, वो भी 25,000 रुपये तक का इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। और परचेस प्रोडक्शन कवर है, वो भी 25,000 रुपये तक का इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। और इस कार्ड को आप लेते हैं तो इस पे आपको EMI प्लान ऑफर भी मिल जाता है, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से आप 5,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का आप खर्चा करते हैं तो उसको आप EMI के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर आप 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने तक की EMI वगैरह करवाते हैं तो आपको फिर 13% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट ऑफ देना होगा। अगर आप 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने तक की EMI वगैरह करवाते हैं तो आपको 14% पर एनम तक का इंटरेस्ट आपको EMI पे देना होगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे 24/7 कॉन्शियस सर्विस की फैसिलिटी भी मिल जाती है, जिसमें आपको लाइफ स्टाइल असिस्टेंट हो गया, मेडिकल असिस्टेंट हो गया, ट्रैवल असिस्टेंट हो गया, या फिर होटल वगैरह बुकिंग करवानी है तो ये कॉन्शियस सर्विस के थ्रू आप करवा सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने के लिए आप कैनरा बैंक का AI1 ऐप के थ्रू आप पूरी तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन इस क्रेडिट कार्ड का मिल जाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 20 to 50 डेज तक का टाइमिंग मिल जाता है, यानी कि अप टू 50 डेज तक का इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। और ये 50 दिन के अंदर ही अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट वगैरह नहीं करते हैं तो यहाँ पे लेट पेमेंट चार्जेस लगाया जाता है, जो इस क्रेडिट कार्ड पे कम से कम 250 रुपये तक का ये लेट पेमेंट चार्जेस यहाँ पे लगाया जाएगा। और इस पर 18% का GST भी होगा। और जो भी बिल ड्यू रहेगा उस पर एक फाइनेंस चार्ज भी किया जाएगा, जो इस क्रेडिट कार्ड पे 2.50% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाएगा। पर एनम की बात करें तो 30% पर एनम तक का ये इंटरेस्ट हो जाता है। तो जो भी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट वगैरह ड्यू रहता है उसको टाइम टू टाइम बिल पेमेंट करने की कोशिश करें, ताकि आपको ये लेट पेमेंट चार्जेस और इंटरेस्ट नहीं लगे। और इस क्रेडिट कार्ड से आप फॉरेक्स करेंसी में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 3% तक का फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस लगने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके ATM से कैश विड्रॉल वगैरह आप करते हैं तो यहाँ पे आपको कैश एडवांस फीस के नाम से एक चार्जेस लगाया जाएगा। जो भी वैल्यू आप विड्रॉल करेंगे उस पर आपको 3% का ये कैश एडवांस फीस लगाया जाएगा। यानी कि अगर आप 1,000 रुपये विड्रॉल कर रहे हैं तो उस पर आपको 30 रुपये प्लस 18% का GST लगने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप रेलवे के लिए यूज करते हैं, यानी कि रेलवे टिकट वगैरह बुक करते हैं, तो कम से कम 30 रुपये तो आपको लगेगा ही लगेगा इस क्रेडिट कार्ड पे। अब रही बात कि आप रेलवे की टिकट कहाँ से बुकिंग कर रहे हैं, अगर आप रेलवे के काउंटर से कर रहे हैं तब आपको 2.5% के हिसाब से चार्जेस देना होगा, जो भी वैल्यू होगी उस पर। अगर आप IRCTC की जो वेबसाइट या फिर ऐप के थ्रू करते हैं तो आपको 1% का चार्जेस यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्ज ये देना होगा। तो रेलवे पे आप करते हो तो आपको ध्यान से ही करना है, वरना ये चार्जेस आपको लग सकता है। फाइनली बात करें इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। एज की बात करें तो 21 से लेकर 65 ईयर तक की एज होनी चाहिए। और इस क्रेडिट कार्ड को अगर सेल्फ एम्प्लॉय लेते हैं तो उनकी जो एनुअली जो इनकम होगी वो 2 लाख रुपए की होनी चाहिए। अगर कोई स्टाफ वगैरह इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो उनकी जो इनकम होती है एनुअली वो कम से कम 60,000 सालाना इनकम होनी चाहिए, यानी कि नेट होम सैलरी होगी वो 4,000 रुपये पर मंथ होनी चाहिए कट फिट के, तभी आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये क्रेडिट कार्ड सिक्योर और अनसिक्योर दोनों मिलता है, तो अगर आप इनकम प्रूफ के साथ में लेते हैं तो आप अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। अगर आप फिक्स डिपॉजिट के साथ में लेते हैं तो फिर आप सिक्योर क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। और अगर आपके पास केनरा बैंक के अंदर अकाउंट वगैरह है और अगर आपको प्री अप्रूव्ड के अंदर ऑफर के तहत मिलता है तब आपको किसी तरह की इनकम वगैरह दिखाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आपको फिक्स डिपॉजिट वगैरह करना होगा। आपको डायरेक्टली बैंक की तरफ से विदाउट किसी इनकम के भी क्रेडिट कार्ड इश्यू कर दिया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको केनरा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आपको ऑनलाइन ही एक फॉर्म को फिल करके आपको नियर बाई ब्रांच के अंदर फॉर्म को दे देना है, तो वहाँ से आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाएगा। बट आपके लिए बैंक में अकाउंट भी होना चाहिए, तभी ये केनरा बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करता है। तो बस यही था केनरा बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी आप प्रेस करके रखें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले।